नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए, थ्रिल हॉरर सस्पेंस की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मरा जिंदा मरा। इसका कवर पेज देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। नहीं, वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, जो कि अब मर चुका है। कौन नहीं मरा था, कौन जिंदा था, कौन अब मर चुका है। पढ़िए सस्पेंस फुल कहानी। दुश्मनी के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं होती, दुश्मनी का कोई वक्त नहीं होता, कभी कभी दुश्मनी का कोई कारण भी नहीं होता। बेचारा, अगर तुम चिल्लाए तो ये तुमसे भी ज्यादा जोरदार ढंग से चिल्लाएगी। ये क्या चिल्लाएगा, इसकी तो बोलती ही बंद हो गई है। घबरा मत, हम तुझे गोली नहीं मारेंगे। भूरे, इंजेक्शन निकाल। कैसा इंजेक्शन? घड़ी, रुपए, सोने की चेन, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। वो सब चीजें तू अपने पास ही रख, हमें तो चाहिए तेरी जान। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बेटी की तबीयत बहुत खराब है, ये दवाई पहुंचानी जरूरी है। उफ, तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए हमें तेरी जिंदगी का नक्शा बिगाड़ना ही पड़ा। हम भोरे, टोटो ही चूड़िया फेंक, तो तुम भी चैन से नहीं रहोगे। हम हम खनाक। काले, 2 कदम पर वो पर्स फेंक। घोचू, इसकी उंगलियों में धागे फंसा। धागों का चक्कर समझ में नहीं आया मोबाइल दादा। फेंक तो मैं ये जली हुई सिगरेट भी रहा हूं। तू ज्यादा मतलब समझ के फेर में मत पड़, मतलब पुलिस आकर खुद समझ लेगी। फिलहाल हमारा काम खत्म हो गया, यहां से चलो। लेडीज सैंडल उतार दो क्या? कार में पहुंचकर पुलिस का एक काम शुरू हो चुका था। आओ आओ इंस्पेक्टर जंग बहादुर, मेरे बेटे अनुराग का कुछ पता चला? हवलदार, इन्हें वो चीजें दिखाओ। एक लाश मिली है डॉक्टर रघुराज बटोले। लाश? ये सब सामान उस लाश के पास से बरामद हुआ है। ये मोबाइल मेरे बेटे का है, ये अंगूठी भी, ये पेन और डायरी भी, ये जूते और ये कपड़े, ये भी मेरे बेटे के हैं। वो इन्हें पहनकर ही गया था। मेरे बेटों को क्या हुआ इंस्पेक्टर? अभी बताऊंगा। ये सिगरेट को कौन सा ब्रांड पीते हो? दोनों टोटे एक ही ब्रांड के हैं। और ये पर्स आपका ही है? हाँ हाँ, मेरा है। ये आपके पास कहाँ से आया? क्या वो जेब कतरा पकड़ा गया? इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने डॉक्टर की बात पर जबरदस्त अट्ठासा लगाया। इस घर में 2 औरत होनी चाहिए, जिनमें से एक 7 नंबर की सैंडल पहनती है, दूसरी 6 नंबर की। हाँ, मेरी पत्नी के पाँव का नंबर 7 है और मेरे बेटी के पाँव का नंबर 6। उन्हें यहाँ बुलाओ। लो, वो आ गई। ये पद्मा है मेरी पत्नी, दूसरी मेरी बेटी है शिवली। ये चूड़ी के टुकड़े तुम्हारे हैं? हाँ। ये बैंडेज क्यों लगाई है? आज कॉलेज से लौटते वक्त एक बदमाश मेरी कलाई नोचकर भाग गया था, कुछ चूड़ियां टूट गई थीं। मिस्टर बटोले, वो अलमारी कौन सी है जहां आप अपने कपड़े रखते हैं? वो वहां पर। आखिर बात क्या है अनुराग? आखिर बात क्या है? अनुराग कहाँ है? ये उलुल जुलुल इंक्वायरी क्यों? सब बताता हूँ। ओह, कमीज की जेब कैसी फटी? मेरी बेटी जैसा किस्सा मेरे साथ भी हुआ। कोई बदमाश मेरी कमीज की जेब नोचकर भाग गया। जेब हालांकि खाली थी। अब तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूं, तुम्हारी सारी बातों का जवाब है ये हथकड़ी।
ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें अपने ही बेटे के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं डॉक्टर बटोले। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के भी अरेस्ट वारंट मेरे पास हैं, क्योंकि इस कत्ल में ये दोनों भी बराबर के शरीक हैं। व्हाट नॉनसेंस! तुम पागल हो गए हो इंस्पेक्टर जंग बहादुर। यू आर एब्सोल्युटली मैड। मैंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और तुम यहाँ आकर पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हो। मैं कहता हूं ये हथकड़ी खोलो। लेडी पुलिस आ गई है। कानूनन मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को हथकड़ी नहीं लगा सकता। मेरा अनुराग कहाँ है इंस्पेक्टर? ये लोग सचमुच पागल हो गए हैं पापा। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अपने बेटे अनुराग को खुद ही खत्म कर दिया और किसी के भी चेहरे पर एक सिकन तक नहीं। हत्यारे माँ बाप और हत्यारी बहन का ऐसा जघन्य किस्सा मेरे पुलिस की नौकरी में पहली बार नहीं आया। हमारा किसी कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। अगर वास्ता नहीं है तो जहां तुम्हारे बेटे अनुराग की लाश पाई गई है वहीं पर दो औरतों के साथ और 6 नंबर के सैंडलों के निशान कहां से आ गए? तुम्हारे ब्रांड की सिगरेट का जला टोटा और तुम्हारा पर्स वहां कैसे पहुंच गया? तुम्हारी बेटी की टूटी चूड़ियों के टुकड़े वहां क्यों पाए गए? तुम्हारी कमीज की फटी जेब से नोचे गए धागे तुम्हारे बेटे की उंगलियों में कहां से फंस गए? ये इंजेक्शन जिसमें भरे तेजाब को अनुराग की नस में इंजेक्ट कर दिया गया, इसका प्रयोग एक डॉक्टर ही हत्या के लिए कर सकता है। मेरा बेटा, मेरा अनुराग, मुझे उसके पास ले चलो। ये कोई साजिश है पापा। पहले मैं तुम्हें लॉकअप में ले जाऊंगा, फिर कोर्ट और फिर वहां से जेल। पहले हमें वो लाश दिखाओ इंस्पेक्टर जिसे तुम हमारे बेटे को बता रहे हो। जल्द ही। लो देखो, तेजाब के इंजेक्शन ने इसका पूरा जिस्म फफोलों से भर दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। ये मेरे बेटे की लाश नहीं हो सकती, कभी नहीं। वो कपड़े और वो सामान जो मैंने तुम्हें ला कर दिए वो इसी लाश पर से बरामद हुए हैं। ये धोखा है, साजिश है। हम अपने बेटे का कत्ल क्यों करेंगे? और साहब, खाना ठंडा हो रहा है। आपके लिए स्पेशल बटर चिकन और बटर नॉन भेजे हैं रेस्तरा के मालिक ने। ओह, आता हूँ। और साहब, साथ में बैग पाइपर की बोतल भी। बस वो चाहता है कि जब उसके कस्टमर रेस्तरा में बैठकर शराब पी रहे हो तब आप उधर से ना गुजरे। नहीं गुजरेंगे भाई। बटर चिकन और बटर नान का नाम सुनकर भूख भड़क गई है। लेकिन साहब, एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग अपने बेटे का खून क्यों करेंगे? अनुराग का डॉक्टर बटोले की बिजनेस राइवल की लड़की शेरी से प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा था। पूरी डॉक्टर फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी। झगड़ा बढ़ गया होगा, हाथापाई से कुछ भी हो सकता है और कत्ल हो गया। क्या साहब, मैं भी पुलिस की नौकरी करता हूँ। इन लोगों की शक्लें और इनके चेहरे के भाव देखकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्होंने कत्ल किया है। तुमसे पूछा? तुमसे किसी ने पूछा? मुझे सबूत मिले तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। अगर ये कत्ल उन्होंने नहीं किया तो भी मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं कातिलों को ढूंढने में अपना दिमाग और सरकारी टाइम खराब करूं? लाश मिल गई, सबूत मिल गए, हत्यारे मिल गए, हत्या का कारण मिल गया। बस अपना काम नक्की। क्या समझा? अब बकबक बंद कर। ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा तू भी खा ले। आजकल कमज़ोर लग रहा है। पुलिस वालों की सेहत बनी रहनी चाहिए। ठीक है साहब। यो बास्टर्ड इंस्पेक्टर, तो पुलिस के नाम पर कलंक है। मुझे अपने वकील को फ़ोन करने दे, उसे बकवास करने दे। तू खाना खा। मोबाइल दादा से दुश्मनी डॉक्टर को बहुत महंगी पड़ेगी। उसने मुझे हफ्ता देने से मना किया था। सिर्फ 1 करोड़ ही तो मांगा था। उसे दे देता। सिर्फ 1 करोड़ ही मांगा था, उससे दे देता तो क्या जाता। अब या तो उम्र भर सड़ेगा अपने पूरे परिवार के साथ जेल में या फिर चढ़ेगा फांसी। लेकिन मोबाइल दादा, हमने तो सड़क चलते को मारा था और पुलिस ने उन्हें अपने बेटे की हत्या के जुर्म में नाप दिया। लाश उसके बेटे की कैसे बन गई? लाश पर से कपड़े भी उसी के मिले हैं। मैं फंसाना तो पूरी फैमिली को चाहता था,
मगर ऐन वक्त पर कमबख्त अनुराग घर से गायब हो गया। वो उस छोकरी शेरी के साथ भाग गया होगा, लेकिन जो हो गया उसे भी कोई लोचा नहीं है। लोचा मतलब नुकसान होता है। वो इंस्पेक्टर एक नंबर का भ्रष्ट कामचोर है और बेरहम पुलिसिया है। उसने जो इल्जाम लगाए हैं वो उन्हीं पर डटा रहेगा। अनुराग और शेरी, मुझे बहुत डर लग रहा है अनु। अपने प्यार को इस रास्ते से होकर मंजिल तक पहुंचाना होगा, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं मानता हूं कि यह रास्ता गलत है शेरी। परिवार की मर्जी से भागकर शादी की परिवार की मर्जी से भगाकर परिवार की मर्जी से भागकर शादी की मंजिल तक पहुंचना ठीक नहीं है। लेकिन सीधे रास्ते भी तो हमारे परिवार वालों ने मुश्किल बना दिए हैं, और इस वक्त अगर उनके बताए रास्ते पर चलते तो हमारी ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती। मम्मी पापा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं घर छोड़ने जैसा कदम भी उठा सकती हूँ। अगर हम ये कदम ना उठाते तो हमारे मम्मी पापा हमारी शादी वहीं कर देते जहां वो चाहते थे। तब हमें ज़िंदगी छोड़ने का कदम उठाना पड़ता। तुम्हारे बिना जिंदगी की जो भी सांसें जिंदगी तुम्हारे बिना जिंदा रहने की जो भी सांसें भरता उसमें जहर भरा होता। इधर मैं नहीं जी पाता और उधर तुम, जबकि जिंदगी हमें जीने का अवसर देना चाहती है। मैं भी इस अवसर को खोना नहीं चाहती अनु। मैं अपने इस एहसास को एंजॉय करना चाहती हूँ कि मैंने जिसे चाहा उसे पाया। वो जो पल बीत गए उन्हें भूल जाओ, क्योंकि इंसान अपने ऐसे अतीत का एक भी पल याद करता है तो वो उसे सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं देता। लाखों करोड़ों इंसान सिर्फ अपने अतीत को याद करके ही परेशान होते हैं और अपना वर्तमान भी तबाह कर लेते हैं। हमें आने वाले केवल उन पलों के बारे में सोचना है जो हमें खुशियां दे सके। सिर्फ कर देने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो भाग्य लकीरों के जरिए हाथों पर लिख देता है। ये न्यूज, ओह नो, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ अन्नू? अभी अभी टीवी पर मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन की फिल्म दिखाई गई थी। इस हरामखोर इंस्पेक्टर ने उन्हें मेरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। क्या उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर दिया इंस्पेक्टर? कैसे नहीं करते, कबूलवाना तो हमें आता है, उन्हें कबूल करना ही पड़ा। उनके गुनाह कबूल करते ही कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। केस आईने की तरह साफ है। इस केस का फैसला जल्दी हो जाएगा। कोर्ट के सख्त रवैयों को देखकर मुझे लगता है ये तीनों को मौत की सजा मिलेगी। यहां से चलो शेरी, तुम कहां जा रहे हो? सीधा पुलिस स्टेशन। उस इंस्पेक्टर को ये बताने कि मैं जिंदा हूं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठहरो अनु, दिमाग से काम लो, मेरी बात सुनो। कहीं ये कोई चाल तो नहीं, कोई धोखा तो नहीं? क्या मतलब? ये एक ऐसी चाल हो सकती है अनुराग, जिसका शिकार तुम और मैं हो सकते हैं। तुम्हारे पापा जानते हैं कि ऐसी खबर सुनने के बाद तुम जहां भी होगे भागकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचोगे, जैसा कि तुम करने जा रहे हो। तुम्हारे पापा एक नामी डॉक्टर हैं। किसी भ्रष्ट पुलिस वाले को पैसा खिलाकर वो इस तरह की झूठी खबर आसानी से प्रचारित करवा सकते हैं। पहले तुम्हें इस बात की तहकीकात कर लेनी चाहिए, इस खबर में सच्चाई कितनी है। तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारी बहन पुलिस की हिरासत में है भी या नहीं? तुम ठीक कहती हो। अगले दिन, शेरी ये देखो, पढ़ो इसे। थ्रिल हॉरर सस्पेंस न्यूज। डॉक्टर बटोले को अपने बेटे के खून के जुर्म में फांसी, पत्नी और बेटी को सशर्म उम्र कैद। यह कोर्ट का फैसला है शेरी, यह न्यूज गलत नहीं हो सकती। कोई भी झूठा मुकदमा अदालत तक नहीं पहुंच सकता। मेरे मम्मी पापा मुसीबत में है और मेरी बहन शिवली, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं, उफ, उसे अदालत ने मेरी हत्या की सजा सुनाई है, उम्र कैद। अब मैं नहीं रुक सकता शेरी, लेकिन तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं जल्दी लौटूंगा, सब कुछ ठीक होगा। तुम्हें जाना भी चाहिए अनुराग, हम इतने स्वार्थी भी नहीं हो सकते। लेकिन रुको, मैं भी चलती हूं। इंस्पेक्टर जंग बहादुर उसे अजूबे की तरह देख रहा था।
तो तुम अनुराग हो, डॉक्टर बटोले के बेटे, जिसे तुम्हारी कत्ल के आरोप में फांसी की सजा मिल चुकी है, उसी जुर्म के लिए जिसकी माँ और बहन को उम्र कैद मिली है। तुम वही अनुराग हो ना, जिसके कपड़े मैंने एक लाश के तन से उतारे थे। तुम्हारा मोबाइल और दूसरा सामान भी मुझे उसी लाश के पास से मिला था। हाँ, ये सब मैंने ही प्लान किया था, ताकि दुनिया और अपने परिवार की निगाहों में मैं मरा साबित हो जाऊं। वो लाश तो पहचानी भी नहीं जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी हत्या के आरोप में मेरे ही परिवार को मुसीबत में डाल दोगे। देख लो इंस्पेक्टर जंग बहादुर, मैं जिंदा हूं। जिसे तुम मरा साबित कर चुके हो वो जिंदा है। तड़ा! आह! अब इस सांप की गिरबान पर हाथ डालता है। ये तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के गिरबान पर हाथ डाल रहा है। हवलदार मनसुख था। जिसे हम मुर्दा घोषित कर चुके हैं, जिसका पोस्टमार्टम करवा चुके हैं, जिसके कातिलों को मार मार कर उसके मुंह से कत्ल करने की बात उगलवा चुके हैं। ये कहता है कि वो शख्स जिंदा है। इसे पता ही नहीं कि अगर ये बात सबको पता लग गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी। धार उफ, थर थर थर, ओह ओह ओह। लोगों को यह हकीकत खुल जाएगी कि हम पुलिस वाले साले केस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उन मुजरिमों को भी गुनाह कबूल करवा लेते हैं जिन्होंने गुनाह किया ही नहीं होता है। अबे जब तू जिंदा था तो अपने लिए कपड़े लाश को क्यों पहनाए? अपना सारा सामान लाश के पास क्यों छोड़ा? पुलिस को धोखा देता है? पुलिस को अपने बाप की जायदाद समझ लिया था क्या? ये तो बेहोश हो गया साहब। अब क्या होगा साहब? अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारी नौकरी तो ही चली जाएगी। ये बात मामूली नहीं है साहब, हम लंबे नप जाएंगे। धम, इसकी तो मैं हम पुलिस डिपार्टमेंट के नाक के साथ साथ अपनी इज्जत और नौकरी तो हमें बचानी ही पड़ेगी। हवलदार मनसुख, रिवॉल्वर क्यों निकाल ली साहब? आत्महत्या करना पाप है। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए